द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आप जानते हैं कि आज के दौर में किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ा विध्वंस किया जा रहा है और वोटों की सियासत इसी पर की जा रही है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो नफरती चिंटुओं, उन संघियों के मुंह पर इतना करारा तमाचा मारती हैं कि दोबारा उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वहां पर जाकर वो नफरत के बीज बो सके, उस वायरस को फैला सके जिसने देश में विध्वंस कराने की कोशिश की हो। ऐसे लोग जिंदा हैं। कहते नहीं कि मोहब्बत जहां जहां बसने लगती है वहां वहां लोगों के मन में प्यार उमड़ने लगता है और वो एक दूसरे से मोहब्बत करना जानने लगते हैं और नफरत वहां मरने लगती है। राहुल गांधी भी नफरत को खत्म करके मोहब्बत की बाजार या मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी और नफरत के बाजारों पर ताला लगाने की बात कही थी, और अब वो दिखाई भी दे रहा है। दरअसल मालेगांव से एक खबर आई, वही मालेगांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग जहन में मालेगांव ब्लास्ट याद आता होगा। मालेगांव के बारे में बहुत सारी ऐसी दिमाग में स्मृतियां बनी हुई हैं जिनसे नफरत की बू आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, वो आपके रूह को सुकून देने वाली है। वो आपको ये बताने वाले हैं कि हाँ, अभी भी सब लोग मिलकर रहते हैं। हाँ, अभी भी हिंदू मुसलमानों के बीच किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। ना एक दूसरे से नफरत करते हैं, ना ही एक दूसरे के बारे में गलत बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने कई ऐसी मिसालें आपको दिखाई हैं। यही लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत को जिंदा रखा है और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहा जाता है जहां सब लोग मिलकर रहते हैं। मालेगांव में उमरा के लिए इमाम और मुअज्जिन भेजने की हिंदू संगठन की घोषणा हुई है। यानी हिंदू संगठन ने उमरा के लिए इमाम और मुअज्जिन भेजने की घोषणा की है। लॉटरी में 20 लोगों का चयन हुआ है। उमरा के लिए इमाम भेज रहे हैं हिंदू। आप समझिए, उमरा के लिए इमाम को कौन भेज रहा है? हिंदू संगठन के लोग भेज रहे हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हिंदू संगठन ने उन सारे पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वाले, उन सारे सोशल मीडिया पर बैठे नफरत फैलाने वाले, उन सभी लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा गढ़ा है जो शायद ही उसका रंग कभी फीका पड़ेगा, वो हमेशा लाल लाल दिखाई देगा। क्योंकि इनकी हमेशा से ख्वाहिश रहती है। इनकी ख्वाहिश क्या? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देश में, समाज में नफरत का बाजार बना सके और एक दूसरे को लड़ा सके, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक लंबी दीवार खड़ी कर सके ताकि बहुसंख्यकों के वोट पर ये डाका डाल सके और उनके वोटों को अपने तरफ खींच सके। ये कोशिश रहती है। लेकिन ये खबर देखने के बाद, सुनने के बाद कि हिंदू संगठन ने मालेगांव में उमरा के लिए इमाम और मुअज्जिन भेजने की जो है घोषणा की है। 20 लॉटरी में लोगों का चयन हुआ है और उसमें लोग जा रहे हैं। अब देखिए, ईटीवी भारत ने खबर लिखी है कि नफरत के इस माहौल में भी समाज के अच्छे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसी एक मिसाल पेश की है मालेगांव के हिंदू संगठन बुल्टीदार फाउंडेशन के बंडू काका बचाओ ने। ये संगठन है बुल्टीदार फाउंडेशन के बंडू काका बचाओ ने ये पहल की है और ये बताने की कोशिश की है कि हम आपके त्योहारों में शरीक होंगे, आप हमारे त्योहारों में आइए, हम लोग मिलकर होली दीपावली मनाएंगे, हम लोग मिलकर ईद और दिवाली साथ साथ मनाएंगे। क्योंकि अंग्रेज़ी में भी अगर आप दिवाली लिखेंगे तो दिवाली के लास्ट वाले 3 शब्दों में अली आता है, ALI, और अगर आप इधर आकर लिखेंगे रमजान लिखेंगे तो रमजान में पहले 3 शब्द राम के आते हैं, RAM। यानी दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो ये बताने की कोशिश और ये जो लोगों को भेजने की कोशिश है, ये यही दर्शाती है। उन्होंने अन्य लोगों के साथ उमरा के लिए 10 इमाम और 10 मुअज्जिन भेजने का अनुरोध किया है। अब आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल्य शहर मालेगांव में हिंदू संगठन 12 बलुतीदार फाउंडेशन की ओर से उमरा के लिए 20 इमामों और मुअज्जिनों को भेजने के लिए डायमंड लॉन्स में एक लॉटरी समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के सचिव मौलाना उमरीन ने की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महफूज रहमानी ने प्रदर्शन किया। इस आयोजन में शहर की राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हस्तियों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस बीच 330 आवेदनों में से 10 इमाम और 10 मुअज्जिन को उमरा भेजने के लिए चुना गया। इस अवसर पर
सभा के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने 12 बलूचीदार मितर मंडल के अध्यक्ष बंधु काका बच्चाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बंधु काका बच्चाओं ने इसके माध्यम से पूरे भारत को गंगा जमुनी सभ्यता और भाईचारे का संदेश दिया है। नफरत के इस माहौल में काम करना है। उन्होंने कहा कि बिंदु चाचा बचाओ अपने कारोबार के हलाल कमाई से इमाम और मुअज्जिन को उम्रा के लिए भेज रहे हैं और उम्रा की यात्रा पूरी तरह जायज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दौरान 12 बुल्टीदार मटर मंडल के अध्यक्ष बंधु काका बच्चाओं ने कहा कि सबका मालिक एक है और यहाँ जो भी होता है मालिक की मर्जी से होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये उम्रा यात्रा जो होने वाली है वो भी मालिक की मर्जी से हो रही है। उन्होंने कहा कि 12 बुल्टीदार मंडल बनाया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उम्रा के अवसर पर इमाम और मुअज्जिन को भेजने का विचार कैसे आया। उन्होंने कहा कि मंदिर में काम करने वाले लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजते समय सफ़ीक शेख की सलाह से यह विचार आया कि मस्जिद की साफ सफाई हो और जो इमाम मुअज्जिन जीवन भर यात्रा प्रारंभ करते रहे हैं उन्हें भी भेजा जाए। उम्रा यात्रा में अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरीन महफूज रहमानी ने कहा कि उम्रा में जाने वाले भाग्यशाली इमामों और मुअज्जिनों को पहले अल्लाह से बंधु काका बचाओ की दुआ करनी चाहिए, जिनके प्रयासों से वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और उनके लिए इस दुनिया और उसके बाद सफलता का रास्ता खोलने के लिए भी प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि बंधु काका बचाओ का ये कार्य अंधेरे में रोशनी की एक किरण है और जिस तरह से हमारे भाई बहन हम तक पहुंच रहे हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं और पूरे देश में प्यार फैलाना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों से बढ़कर ये है कि वो हम उनसे दोस्ती और प्यार का हाथ बढ़ाएं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आपको बता दें कि मालेगांव और आसपास की मस्जिदों के 10 इमाम और 10 मुअज्जिन को 330 आवेदनों में से लॉटरी के लिए चुना गया है। अब उन्हें तय तारीख पर उम्रा के लिए भेजा जाएगा। इस बीच बंधु चाचा बच्चाओ ने कब्रिस्तानों में सेवा करने के लिए 10 लोगों के नाम निकाले और एक नाम भी चुना। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के साथ मिलकर उनके धर्म कर्म के कार्य में सम्मिलित होना, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करने का जो ये ख्याल बंधु काका बचाओ संगठन को आया है, उनको आया है, उससे लोगों में प्यार मोहब्बत की भाषा जो है साफ तौर पर गई है और लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच एक जो गहरी खाई है उसको पाटने का ये कोशिश है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो लेहे कुल्हाड़ी फरसा और बुलडोज़र लेकर भी खोदते रहते हैं, खाई को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उसमें मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, जो उस खाई को पाटने का काम कर रहे हैं, जो देश में गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देने का काम कर रहे हैं, जिससे देश आगे बढ़ रहा है। देश इसी बात पर तो टिका हुआ है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो मोहब्बत का पैगाम देना जानते हैं और शायद उन्हीं की वजह से धरती टिकी भी हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।